हम उस्मान ने जो किया वो कभी नहीं भूल सकते और ना ही उसे भूलने देंगे कि हम मैदान जंग में दुश्मनों के साथ कैसे लड़ते हैं। पीठ दिखा के नहीं भागेंगे। रोमी सल्तनत इसी तरह चलती रहेगी। कमांडर, वो तुर्क हमें मारने के लिए कभी भी मौका जाया नहीं होने देते। होलोफेरा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मेरे साथ आकर तुमने कितना खुश किया है मुझे। काइयों को तुम बहुत करीब से जानती हो और तुम उस्मान सरदार से भी अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम मुझे उनके बारे में हर चीज से आगाह करोगी ताकि मैं उनके साथ कुछ गलत ना कर बैठूं। हम सब्र के साथ बस इंतजार करेंगे। फतह हो या शिकस्त, उस्मान को एक ही अंजाम तक लेके जाएगी, उसे नहीं पता। अगर मरने की भीख भी मांगेगा फिर भी नहीं मर पाएगा वो। Hey maşallah. बस कर दो खातून। İnşallah. सारजा, कुछ भी करके फातिमा खातून का दिल जीतो। Al. Yusuf Bey. At. Yusuf Bey. Erkutay Bey. Eyvallah.
Estağfurullah. होशियार उस्मान साहब Aysungur. Gel kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Gafire. Aysungur. Arkadius. Ya Allah. Lanet olsun. Osman. Osman. Lucas!
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस एपिसोड के आगाज़ में हम अस्कलान में मलिक मादूद और कारा तेगन को देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं। इसी लम्हे वहाँ पर तुरान शाह आता है। तुरान शाह आकर कहता है, उन तमाम परेशानियों के बावजूद जो आपने हमारे लिए पैदा किए, आप मुझसे क्या बात करेंगे? मैं ना तुम्हारी बातें सुनूंगा और ना तुम्हारा खाना खाऊंगा। ये सुनकर कारा तेगन कहता है, वो ठीक कहता है मेरे चीते, चूंकि हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं। तो फिर इस मेज पर गोश्त का पहाड़ क्यों बना रखा है? क्या हम बकरियों की तरह नमक चाटने वाले हैं? ये सुनकर मलिक मादूद कहता है, जो गुजर चुका है उसे भूल जाओ। चलो नमक और रोटी बांटते हैं ताकि हम भाइयों की तरह नमक और रोटी का हक हासिल कर सकें। हम अपनी रफाकत को यकीनी बनाएंगे। तुम एक बहादुर और मजबूत आदमी हो। तुमने अपनी कलाई के जोर से अपने कबीले को बचाया। यही तुम्हें ज़ेब देता है। मुझे भी आप जैसे मर्दों की ज़रूरत है। ये सुनकर तुरान शाह कहता है, आप किसके साथ खड़े हैं? क्या आप उस जंगी रियासत के साथ नहीं जिसने हम पर जुल्म किया? ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन ये सुनकर मलिक मादूद कहता है, मैं अब सुल्तान नूरुद्दीन के साथ एक सफ पर नहीं हूँ। जैसे तुमने अपनी ताकत से सलाहुद्दीन के होते हुए खुद हुक्म देना शुरू किया, मैंने भी सुल्तान नूरुद्दीन के लिए ऐसा ही किया। हमारे हरीफ एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हैं। हम भी अब से मुत्तहिद होंगे। ये सुनकर तुरान शाह कहता है, मैंने अपना रास्ता खुद खींच लिया है। अब से मैं किसी के साए में कदम नहीं रखूंगा। ये सुनकर मलिक मादूद कहता है, मैं तुम्हें अपने साए में रहने को नहीं कह रहा। मैं तुम्हें हमारा साथ देने को कह रहा हूँ। मुनासिब वक्त आने पर मैं रियासत संभाल लूंगा। अगर तुम मेरे साथ खड़े रहे तो मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारा साथ दूंगा और तुम अपना कबीला सलाहुद्दीन से लेकर हुकूमत करोगे। ये सुनकर तुरान शाह कहता है, अगर मैं सरदार बन गया तो किसी और की हुक्मरानी कबूल नहीं करूंगा। मैं अपनी रियासत कायम करूंगा और मैं किसी और से हुक्म नहीं लेना चाहता। ये सुनकर मलिक मादूद कहता है, तुम्हें यही ज़ेब देता है, यही मुनासिब है। क्या तुम अब हमारे साथ इत्तेहाद करोगे? ये सुनकर तुरान शाह नमक उठाकर खाता है, जिसे देखकर मलिक मादूद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम गज़ा में देखते हैं, जहां सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन सलीबियों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं और रास्ते में आने वाले सलीबियों को एक एक करके जहन्नम वासिल कर देते हैं। फिर वो किले के मेन दरवाजे की तरफ भागते हैं और फिर किले के दरवाजे के पर सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम अस्कलान में देखते हैं, जहां मलिक मादूद बैठा अपनी तलवार तेज कर रहा होता है। इसी लम्हे उसके पास उसका सिपाही बैबोरा आता है और वो कहता है, मेरे सुल्तान, सलीबियों ने शाम पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर मलिक मादूद एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या कह रहे हो तुम? ये हमारा तख्त शहर है। वो कैसे इस पर सलीबियों को कब्जा करने दे सकते हैं? ये सुनकर बैबोरा कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन गजा फतह करने की कोशिश में थे जब ये कब्जा हुआ। ये सुनकर मलिक मादूद कहता है, ये किस कदर शर्म की बात है कि दुश्मन हमारी सरजमीन पर कब्जा कर चुका है, वो तब भी जब हम दुश्मन की सरजमीन फतह करने की कोशिश में थे। मजीद ये भी कि सुल्तान नूरुद्दीन के 2 दस्ते असीर हो चुके हैं। ये बायबोरा कहता है। ये सुनकर मलिक मादूद कहता है, किस कदर शर्म का मुकाम है